हे गाइस, दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। आज हम बात करने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो अगर आप लोग 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपका सब्जेक्ट होगा एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी, कंसेप्ट एंड थ्योरीज। तो इसके ऊपर मैंने लास्ट वीडियो अपलोड कर रखी है, आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल में बता रखा है कि इस एग्ज़ाम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। तो उस वीडियो के अंदर मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अगली वीडियो जो है पब्लिक पॉलिसी के ऊपर बनाने वाला हूं। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि पब्लिक पॉलिसी क्या होती है और उसके क्या क्या सिग्निफिकेंसेस हैं, कितने टाइप की पब्लिक पॉलिसीज़ होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पब्लिक पॉलिसी होती क्या है। बिल्कुल नाम से क्लियर है, पब्लिक और पॉलिसी, मतलब हिंदी में इसको लोक नीति बोलते हैं। इसका मतलब है सरकार कुछ बेसिक गाइडलाइंस, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ डिसीजंस, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ पॉलिसीज़ बनाती है जो लोगों के फेवर में, उनके सोशल वेलफेयर के लिए इंप्लीमेंट की जाती है। तो पब्लिक पॉलिसी का मतलब हो गया बेसिक डिसीजंस, कुछ गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस। किसके लिए बनाए जाते हैं? लोगों के लिए बनाए जाते हैं, ताकि उनका सोशल वेलफेयर किया जा सके। इसको हम लोक नीति बोलते हैं। और ये पब्लिक पॉलिसी एक लंबा प्रोसेस होता है, जिसके अंदर किसी भी कानून को बनाने से लेकर उसके ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन करना, उसकी फंडिंग कहाँ से आएगी, उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, पब्लिक से रिलेटेड कौन कौन से जनरल टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर कानून बनाए जाएंगे, ये सभी चीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। इसको हम पब्लिक पॉलिसी बोलते हैं। आगे बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि कोई भी सरकार आती है, उसकी कैंपेनिंग होती है। कैंपेनिंग के अंदर बहुत सारी बड़े बड़े पॉलिसीज़ का दावे किए जाते हैं। वो भी पब्लिक पॉलिसी का एक पार्ट है कि हम आएंगे, इतने हॉस्पिटल्स बनाएंगे, इतने स्कूल्स खोलेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कैंपेनिंग इलेक्शन के टाइम पे की जाती है। वो भी पब्लिक पॉलिसी का एक पार्ट है, लेकिन वो सिर्फ हम उसी को पब्लिक पॉलिसी नहीं बोल सकते। या पब्लिक पॉलिसी को आप समझिए कि पब्लिक पॉलिसी इज़ नॉट ओनली कंसर्न विद द पॉलिटिक्स। सिर्फ राजनीतिक तक ही सीमित नहीं है। पब्लिक पॉलिसी को बनाने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक लंबा प्रोसेस होता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं। अपोजिशन पार्टीज़ जो होती हैं, विपक्षी जो दल के नेता होते हैं, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ऑफकोर्स सरकार तो खुद इसमें इन्वॉल्व होगी। और उसके अलावा कुछ नॉन पॉलिटिकल बॉडीज़ भी होते हैं, जैसे कुछ NGOs हो गए, कुछ इंस्टीट्यूशंस हो गए, या फिर कुछ एक्सपर्ट्स हो गए। लाइक साइंस के फील्ड में कोई एक्सपर्ट है, कोई हेल्थ के फील्ड में एक्सपर्ट है, कोई क्लाइमेट के फील्ड में एक्सपर्ट है। तो जिस भी रिलेटेड मैटर होता है, उससे रिलेटेड एक्सपर्ट्स भी इनके अंदर काम करते हैं, जिससे कि मैक्सिमम वेलफेयर लोगों का किया जा सके। तो ये सब पब्लिक पॉलिसी का पार्ट माना जाता है। आपको बता देते हैं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली आसान भाषा में वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप जिस भी सेमेस्टर में हैं या फिर जिस भी क्लास में हैं, उसकी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको डिटेल वीडियोस मिल जाएंगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली। और अगर आप लोग हमसे पेड क्लासेस या नोट्स चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी की, कि जो लोक नीति होती है उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंस है इनकी। हमने अक्सर देखा होगा आसपास में, हमारे सराउंडिंग्स में अक्सर लोग बात करते हैं कि सरकार ये पॉलिसीज़ लेकर आई है, ये हेल्थ पॉलिसीज़ इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, पॉल्यूशन कम करना चाहिए, ये वुमेन सेफ्टी के ऊपर बात कर रहे होते हैं। तो अलग अलग जो मुद्दे पब्लिक के अंदर ट्रेंडिंग होते हैं, या ऐसी प्रॉब्लम जिससे पब्लिक जूझ रही होती है, फेस कर रही होती है, उनके बारे में हम लोग अक्सर डिस्कशन करते हैं। वही पब्लिक पॉलिसी की इंपॉर्टेंस को दिखाता है। हालांकि लोगों को इसके बारे में डिटेल में नहीं पता होता, लेकिन फिर भी लोग इसके बारे में बात ज़रूर करते हैं। तो ये आपको दिखाता है कि पब्लिक पॉलिसी को आप डिनाई नहीं कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है जिसके ऊपर बात होती रहती है, चाहे वो आपके पॉलिटिक्स के ऊपर हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर हो, हेल्थ के ऊपर हो, या कोई भी अदर टॉपिक, कोई भी मुद्दा हो सकता है। तो इसकी सिग्निफिकेंस आपको बताता है, इसकी इंपॉर्टेंस आपको बताती है कि चाहे आप पॉलिटिकली इन्वॉल्व हैं या नहीं हैं, चाहे आप राजनीति के बारे में जानते हैं नहीं जानते, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पब्लिक पॉलिसी के बारे में आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके डे टू डे लाइफ से रिलेट करती है। आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है उसमें इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसको वो प्रभावित करती है। अगर बैड पब्लिक पॉलिसीज़ होंगी तो आपकी डे टू डे लाइफ ख़राब होगी, और अच्छी पब्लिक पॉलिसी सरकार इंप्लीमेंट करेगी तो आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगा। तो उसका सिग्निफिकेंस आपके डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा है। आगे बात करते हैं इसके दूसरे सिग्निफिकेंस की। तो पब्लिक पॉलिसीज़ आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द पब्लिक प्रॉब्लम्स। तो समाज के अंदर, देश के अंदर, या फिर किसी राज्य के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो सकती है,
जिससे लोग फेस कर रहे होते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल भी बहुत सारे दिए, हेल्थ को लेकर भी हो सकती है, एजुकेशन को लेकर भी हो सकती है, विमेन सेफ्टी को लेकर भी हो सकती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको समाज फेस कर रहा होता है। उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी पब्लिक पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो पब्लिक पॉलिसीज ही डिसाइड करती हैं आगे चल के इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा और कैसे होगा। तो ये हो गई इसकी दूसरी सिग्निफिकेंस। बात करते हैं अगले सिग्निफिकेंस की, तो वो है इट डिफाइंस द विजन ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो पब्लिक पॉलिसीज़ होती हैं वो सरकार की नीयत को भी दिखाती हैं, उसके विजन को भी दिखाती हैं कि सरकार को हम जज भी कर सकते हैं, मतलब उसका एक रिपोर्ट कार्ड के तौर पर पेश की जाती हैं। क्योंकि जो भी सरकार आती है उसके अपने कुछ प्लान्स होते हैं और वो प्लान्स कैसे पूरे किए जाते हैं, थ्रू द पब्लिक पॉलिसीज़। सरकार आती है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काम करती है। तो ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे, अभी हमने जो सेकंड सिग्निफिकेंस पढ़ा उसके अंदर कि इट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल फॉर सॉल्विंग द पब्लिक प्रॉब्लम्स। तो जो पब्लिक पॉलिसीज़ होती हैं वो सरकार के विजन को भी दिखाती हैं, सरकार की नीयत को भी दिखाती हैं कि सरकार ने इन 5 सालों के अंदर अच्छा काम किया है या फिर बुरा काम किया है। आगे बात करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़। बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की पब्लिक पॉलिसीज़ होती है। सबसे पहले बात करें तो हेल्थ पॉलिसी की। हेल्थ पॉलिसी का काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंस है आज के टाइम पर। जब से पैंडेमिक कोविड-19 आया है तब से सरकार उसको लेकर कितनी रिस्पॉन्सिबल है, कितनी अकाउंटेबल है लोगों के लिए, क्या पॉलिसीज़ बना रही है, कब उनको बीमारी का पता लगा, वैक्सीनेशन की पॉलिसीज़ कैसे बनाई जाएंगी, कब दी जाएंगी। तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं हेल्थ को लेके, उसको हम हेल्थ पॉलिसी के अंदर काउंट करते हैं। आगे बात करते हैं तो एजुकेशन पॉलिसी। जैसे कि सरकार जो भी आती है एजुकेशन को लेके उनका क्या रवैया रहता है, क्या अप्रोच रहती है कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, कंपलसरी एजुकेशन देनी है सबको, और इसके अलावा स्कूल्स की कंडीशंस को बेहतर बनाना, लोगों की पहुंच हो सके एजुकेशन तक, उसको लेकर और भी बहुत सारी चीज़ें, एजुकेशन की हालत को कैसे इंप्रूव किया जा सके, ये सभी एजुकेशन पॉलिसीज़ के अंदर काउंट की जाती है। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं तो वो है विमेन सेफ्टी पॉलिसीज़। तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी बहुत सारी नीतियाँ, बहुत सारी पॉलिसीज़ सरकार बनाती है कि कैसे विमेंस को एक सेफ़ इन्वायरमेंट दिया जा सके वर्क प्लेस के अंदर, पब्लिक प्लेसेस के अंदर, हर जगह। तो और विमेंस के खिलाफ जो जितनी भी एक्सप्लॉयटेशन है या जितने भी क्राइम्स हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके, कैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जा सके जिससे कि विमेंस की प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सके। ये सभी जो है विमेन सेफ्टी पॉलिसी के अंदर काउंट की जाती है। तो आपको सारी डिटेल में बताया कि पब्लिक पॉलिसी होती क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे कैसे अलग अलग टाइप्स की पब्लिक पॉलिसीज़ होती हैं। और मैंने एक इम्पॉर्टेंट वीडियो और भी बना रखी है इसके ऊपर, जिसके अंदर मैंने एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी वाले सब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बारे में बात कर रखी है। और भी इसके अलावा काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं आपके सिलेबस से रिलेटेड, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।